वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल के क्वेश्चन क्या थे? 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? शंखनाद फिल्म। प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को कहां हुआ? अलवर में। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने गराड़िया में अनास नदी पर एनीकेट व पुल बनाने के लिए राशि मंजूर की। यह किस जिले में? बांसवाड़ा में। राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? वुशु। राजस्थान के पद्मश्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध किस जिले से है? सिरोही से। और कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? विजय वर्मा को। ये थे कल के क्वेश्चन जो आपको टेलीग्राम पे क्विज भी मिल गई, पीडीएफ भी मिल गई, कल क्लास भी थी और आज इसका यश रिवीजन हो गया। जिसने राजस्थान जीके टेस्ट ले रखा है हमारा 7 बजे, ये इसमें क्वेश्चन भी प्राप्त हो गए। तो एक क्वेश्चन 24 घंटों में आपको लगभग 5 बार प्राप्त हो रहा है, तो गलत होगा ही नहीं। आपको अब लिखने की जरूरत नहीं। जो विद्यार्थी अब लिख रहे हैं वो लिखने का काम बंद करें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि अब हमारी बाजार में बुक आ रही है, रोज की पीडीएफ आ रही है, बाजार में बुक आ रही है। क्योंकि अभी दीपावली के अवसर पर हम एमसीक्यू बुक और निकाल देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले जो बाजार में बुक आ रही है वो आप खरीद लें, इसमें पूरे फैक्ट के साथ है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप लगातार अब क्लासें देखते रहो। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई? हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो राजस्थान के उसके द्वारा। और ये देख लिए राजस्थान सरकार की मैगजीन सुजस बुलेटिन के अंदर सजग ग्राम योजना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीणों से सहयोग की कहवत। एकदम ऑथेंटिक चीज आपको जो जो न्यूज एकदम सरकार की बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपको करंट करवाया जा रहा है। तो आपको क्या है, सजग ग्राम योजना पेपर में आ सकता है सीधा। सजग ग्राम योजना का संबंध किससे? भ्रष्टाचारी से मुक्ति हेतु है। और किसके द्वारा चला रहा है? राजस्थान ये जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिए पूरी डिटेल बता देता हूं। भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 6 दिसंबर 2021 को की गई थी। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हेल्पलाइन नंबर 1064 है, ये भी याद रखना भी। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हेल्पलाइन नंबर 1064 है। इस योजना के तहत राजस्थान एसीबी की टीम ने कुल 51 गांव को प्रदेश में गोद लिए। ये देखो गोद लेने का काम किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्राम वासियों को भ्रष्टाचार में अपने हितों के प्रति सजग करना है। क्योंकि आपको पता है भ्रष्टाचार फैलाने का काम सिविल नहीं करते, नहीं नागरिक ही करता है। वो क्या करता है, अपना काम जल्दी अधिकारियों से करवाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। भी तेरे को 2 पैसे दे देंगे, हमारा काम पहले कर दे, या अब कर देना, ये काम कर देना। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए राज्य के नागरिकों को भ्रष्टाचार के लिए प्रति सजग करने के लिए भी आप सतर्क रहोगे तो कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपसे पैसे ले ले। लेकिन ये सिस्टम बन गया कि जो लोग हैं, जनता है, वो अपना फायदा अपने काम को जल्दी करने के लिए या बड़ा काम करने के लिए, कोई इसी प्रकार का करने के लिए पैसे देता है। वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी। इसके लिए ये सजग कार्यक्रम सजग ग्राम योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए ग्राम वासियों में प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे तरीके से इसको याद रखना। दूसरा, बूस्टर डोज देख लीजिए, योजना का परिचय पूरा देख लीजिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। पूरी डिटेल इसकी याद रखनी। अभी हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है, इसमें हमें याद रखना पड़ेगा। योजना के तहत एसीबी की प्रत्येक यूनिट ने एक ग्राम पंचायत को गोद लिया है। ब्यूरो ने इन गांवों को बेहतर विकास और इनको आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को अपने किसी भी राजकीय कार्य के लिए रिश्वत नहीं देने, ये रहा क्या ना पॉइंट, ग्रामीणों को किसी भी राजकीय कार्य के लिए रिश्वत नहीं देने और अवैध कार्य के लिए लोक सेवकों पर दबाव नहीं बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस प्रकार ये गांव भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम के रूप में विकसित हो रहे हैं। ब्यूरो ग्राम पंचायत में संचालित कार्यालय और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करके विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में सहयोगी की भूमिका रहती है। ये तभी तो है कि बड़े लोग रिश्वत दे देते हैं तो जो छोटे गरीब है इसलिए तो वो और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका काम जल्दी से नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको याद रखना है।
दूसरा प्रश्न, राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया गया। पूरे भारत से 2 ही इस समिति के सदस्य बने, एक राजस्थान के और एक तमिलनाडु के। स्वच्छता, राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर है, उनका नाम है के गुप्ता। क्या नाम है? के गुप्ता। तस्वीर में देख सकते हो, ये है के गुप्ता जी। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री आपको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत है, और उनका लोकसभा सांसद है जोधपुर ने राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृत समिति का सदस्य बनाया है। समिति में पूरे देश से 2 गैर सरकारी सदस्य बने, यानी गैर सरकारी सदस्य बने हैं। इनमें से गुप्ता का नाम भी शामिल है। राजस्थान के डूंगरपुर निवासी के गुप्ता राजस्थान और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु निवासी S दामोदरन को नियुक्त किया गया। यानी जो 2 गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए, उसमें एक राजस्थान के आगे और एक तमिलनाडु के आगे। तो नाम याद रखना क्या? के गुप्ता जी आपके सामने। ऑप्शन देखिए, मधुकर गुप्ता जी हमारे राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। जितेंद्र कुमार सोनी जी बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, वर्तमान में अलवर के जिला कलेक्टर है। और दिया कुमारी सांसद है राजसमंद से। तीसरा प्रश्न, बूस्टर डोज ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एकदम बता दिया मैंने। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया है? गौरी, हाल ही में राजस्थान में पहली बार गौरी बाई का नाम सुना आपने? गौरी देवी एक मांड गायिका है, एक कृष्ण भक्त थी, इसे एक वागड़ की मेरा कहते हैं गौरी बाई थी। तो गौरी महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया है? उदयपुर के अंदर। बस इतनी चीज याद रखना, ज्यादा अभी इसकी कोई डिटेल नहीं है। राजस्थान के उदयपुर में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कल हमने विश्व पर्यटन दिवस बनाया था। अब आपके लिए राजस्थान के संदर्भ में क्या चीज याद रखनी है? प्रदेश में बजट 2022-23 पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी? पर्यटन के क्षेत्र में लगातार राजस्थान काम कर रहा है, और बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान को अवार्ड पर्यटन के क्षेत्र में मिल रही है। 2022-23 में पर्यटन विकास कोष की जो 500 करोड़ रुपए राशि था, उसको बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 करोड़। और यहां आप तस्वीर देख सकते हो, प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की आवंटित। पधारो हमारे देश हमारा स्लोगन है। 600 करोड़ रुपए प्रदेश में पर्यटन की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं, और 400 करोड़ रुपए पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए आवंटित किए गए हैं। और पर्यटन विकास आपको बता दिया 1000 करोड़ रुपए कर दिया, कितना बढ़ाकर? 500 करोड़ से बढ़ाकर। अब देखिए, पर्यटन विकास कोष 500 करोड़ की जगह 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम के चेयरमैन कौन है? धर्मेंद्र राठौड़। और पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। अभी ताजा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया राजस्थान, और राजस्थान पर्यटन व वेंडिंग डेस्टिनेशन में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसके अलावा जयपुर और उदयपुर टॉप देश के सभी पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर जयपुर और उदयपुर अभी पर्यटकों के क्षेत्र में 2 नाम आए थे फेवरेट के लिए। इसके अलावा उदयपुर बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध रहता है। तो पर्यटकों के क्षेत्र में जब पर्यटन की बात आई, तो हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्तमान में विदेशी पर्यटक आ रहे अमेरिका से, ठीक है। और सबसे ज्यादा आते कहां पे हैं? जयपुर क्षेत्र के आमेर क्षेत्र में। और घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा पुष्कर में आते हैं। ध्यान रखना, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटक का टॉपिक मैं शाम 9 बजे की क्लास में वैसे दे चुका हूं आपको, सारे 2-3 दिनों में दिए थे मैंने। कंटिन्यू जो हमारी वहां क्लास चल रही है, आज 9 बजे जो टेस्ट होगा, 7 बजे जो ऐप के अंदर उसमें टॉपिक होगा जालोर, रणथंभौर और हड़ौती के चौहानों का। और 9 बजे की क्लास में आज अजमेर के चौहानों का वीडियो आएगा। अब देखिए, बूस्टर डोज, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 को, ये पर्सन फिक्स है, पेपर में आते हैं। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 को। दोनों ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन विभाग 1956, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1979। राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनिस समिति शिकारी पर 1989 में, और जन उद्योग का दर्जा 2004 में। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। और राजस्थान पर्यटन का आदर्श वाक्य क्या है? पधारो हमारे देश। ये ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक। कहीं यही प्रश्न आ जाए एग्जाम में गलत कर दो और आप 1979 करके आ जाओ। देखो, 56 में पर्यटन विभाग की स्थापना, 79 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, और उद्योग को दर्जा, राज्य को पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में। किस समिति पर? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36वें नेशनल गेम में रजत चौहान राजस्थान दल के ध्वजवाहक होंगे, इनका संबंध किस खेल से? बहुत ही शानदार प्रश्न है। गुजरात के अंदर अभी नेशनल गेम होने वाले हैं, राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं 36वें। उसमें हमारे राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं रजत चौहान, जो हमारी राजस्थान के खिलाड़ियों का जो दल जाएगा उसके ध्वजवाहक होंगे। इनका संबंध खेल से तीरंदाज, अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया तीरंदाजी। गुजरात में होने वाले 36वें नेशनल गेम्स में अर्जुन अवार्डी 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। तीरंदाज रजत चौहान राजस्थान दल के ध्वजवाहक होंगे। इन नेशनल गेम्स में राजस्थान का 315 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। इसमें से 251 खिलाड़ी और 64 कोच मैनेजर्स होंगे। तो ये आपको याद रखना है। पहले तो 36वें नेशनल गेम का होंगे गुजरात में, ध्वजवाहक तीरंदाज रजत चौहान, राजस्थान के 315 सदस्यीय दल, 251 खिलाड़ी और 64। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके बारे में? रजत चौहान के बारे में। छठा प्रश्न देखिए, शिक्षिका शोभा कंवर अमिताभ बच्चन के केबीसी में पहुंची है, इनका संबंध किस जिले से है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा ये आपको याद ही रखना है बस। शिक्षिका है हमारे राजस्थान की शोभा कंवर, अमिताभ बच्चन का जो केबीसी प्रोग्राम चलता है उसमें हॉट सीट पर पहुंची, केबीसी की हॉट सीट तक पहुंची बूंदी की शोभा कंवर। बहुत बड़ी बात होती है, तस्वीर में देख सकते हो ये अमिताभ बच्चन और ये बूंदी जिले की है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी बात, इन्होंने घोषणा क्या की है? बूंदी के बरुंधन गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका शोभा कंवर केबीसी में पहुंची है। 27 सितंबर को अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर दिखी। बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा नवाचार करने वाली शोभा कंवर ने जीत की राशि बच्चों की पढ़ाई में देने की घोषणा की। ये सबसे बड़ी बात होती है, जब आप अपनी राशि किसी दान स्वरूप एक नेक काम में लगाते हैं तो वो इंसान अपने आप में चर्चा में आ जाता है, वो चर्चित व्यक्ति में आ जाता है। तो शोभा कंवर बूंदी जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका है। कौन? शोभा कंवर केबीसी में पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो भी मुझे राशि मिलेगी बच्चों की पढ़ाई में देने की इसने घोषणा की है। तो ये आपके सामने बहुत ही सुबह सुबह की जब क्लास में इस प्रकार के हम चर्चित व्यक्ति का नाम सुनते हैं, देखते हैं, तो वास्तव में एक झलक सी जल जाती है, एक उम्मीद जाती है कि बहुत सारे लोग दानी भी होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, दूसरे एक साइड दूसरे भी होते हैं, इसलिए धरती का संतुलन है, पृथ्वी का संतुलन है, वो बना रहता है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छे तरीके से याद रखना। बूंदी का एक गांव खेरुना गांव आपको याद रखना है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? आदर्श गांव। ठीक है, आदर्श गांव प्लस के लिए प्रसिद्ध है, ओडीएफ प्लस आदर्श गांव बना था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टॉपिक वाइज हमारी करंट अफेयर्स तैयार हो चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं आप, टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं इसे। और ध्यान रखना, वीडियो मैंने बना दिया, पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहां से आपको करना है। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाती है। सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कोई भी सूचना होती है, कोई भी होता है, आप सभी को यहाँ सूचना मिलती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर करें लिंक। कोई भी सूचना, सीएटी का एग्जाम है, एलडीसी का एग्जाम है, ये कई एग्जाम है, इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आता है। तो इसके लिए हमारा एक चैनल चल रहा है प्रताप क्लासेज, जो नानक क्लासेज का भाग है, उस पर आप जरूर विजिट करें, निरंतर अध्ययन करें। और बुक हमारी बाजार में आ चुकी है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 17 जुलाई 2021 को। ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थी इसको 1 मई 2021 बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लाभ मिलेगा 1 मई 2021 से। मान लो 17 जुलाई को स्टार्ट किया है, तो पिछले 2 महीने का जो हजार रुपए है ना सरकार देगी, वो भी उनके खाते में डालेगी। इसका मतलब ये है, ध्यान रखना। क्वेश्चन फॉर यू, अब जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? और जल्द ही रीट का है, सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड, सबके लिए मैं एक खास कर खेल खिलाड़ियों का एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें किसको अर्जुन पुरस्कार मिला, किसको, और एकदम पूरी डिटेल के साथ कौन सा किसका जिला है। तो जरूर, क्योंकि एक क्वेश्चन दूंगा उसमें 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो चारों उस खिलाड़ी से संबंधित होंगे, कथन वाले प्रश्न होंगे। अभी मैं उस मैटर को तैयार कर रहा हूं, वहां से फिर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो पुराना 1950 का खिलाड़ी है कोई, चाहे 1980 का है, चाहे 2022 का, ऐसे सारे लेके आओ। इतने दिन अपने करंट के खिलाड़ी पढ़े थे। तो चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, बैडमिंटन, वुशु, क्रिकेट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? लोक नृत्य वल्लर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? ग्रासिया यानी सिरोही। पीटीए में आए हुए क्वेश्चन है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभ और दुर्ग सवाईमाधोपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता 52.1 और पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2% है। और लोक नृत्य अग्नि किससे संबंधित है? तो जसनाथी संप्रदाय से। 1948 ईस्वी में राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन थे? गोपाल सिंह थे। ये क्वेश्चन 5 पीटीआई के अंदर आए हुए हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज
आहू किस नदी की सहायक नदी है? आहू किस नदी की सहायक नदी है? रिक्को की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाबड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? राजस्थान का प्रथम साइबर पार्क कहां स्थित है? और कोपेन ने कितने प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण किया है? कोशिश करना चारों के नाम दे देना जितने भी हैं, ठीक है। नाम चार तो मैंने बता दिए, कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, उनके नाम आप बता देना, ये इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, निरंतर अध्ययन करना है आपको अच्छे तरीके से, और कोशिश करना आप शाम की 9 बजे की क्लास और इस क्लास को रोज अटेंड करना, आपके जीके के करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।